जल क्योंकि मुझे पता है ना। मैं चलता हूँ वाशरूम हल्का कुत्ता बंदा ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यंग टाइम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर ज़हूर। नाजरीन, इस वक्त मैं शहर ओकाड़ा के एक मशहूर दरबार हज़रत पीर बाला पीर सरकार पर मौजूद हूं। यहां पे हम जानते हैं लोगों से कि यहां पे क्या सहूलियात, आने वाले ज़ायरीन को क्या सहूलियात दी जाती हैं और यहां दरबार के ये जो लोग सारे यहां पे बैठे हुए हैं, ये किस मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये यहाँ पे बैठते हैं नवरात्रे के लिए और इसके मतलब 9 दिन इन्होंने यहाँ पे गुजारने हैं। जी 9 रातें होती तो 9 रातें ये जो सारे बैठे हुए हैं इन्होंने यहीं पे बैठ के गुजारने हैं। यहीं पे बैठ के गुजारनी। इसके अलावा तमाम कोई मेन इंतज़ामिया ऐसा नहीं है कि जैसे आप देख लें वाशरूम की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, उसमें एक ऐसा मेन पर्सन कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है जो कि इन सब चीज़ों का जो है ज़िम्मा उठाए और इनकी जो है ना तब्दीली लाए। अभी ये लोग बैठे हैं आपके सामने, इनके ऊपर कोई छत नहीं है, सिर्फ एक दरख्त के साये का सहारा लेकर बैठे हैं। तो इनके लिए जो जिस तरह के यानी कि ये ठेका होता है 1.5-2 करोड़ रुपये सालाना इसका ठेका होता है, तो कम से कम एक कमरा ऐसा होना चाहिए, कमरे बने हों या ऐसी कोई सहूलत बनी हो कि जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए मुश्किल ना हो। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी है, तो यहाँ पे बहुत उनको मुश्किल होती है यहाँ पे बैठने के लिए। जी मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो सारा ये चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, ये हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद है तो मस्जिद के आगे भी नमाज, अगर यहाँ पे 1000 ज़ायरीन डेली के आते हैं तो उनके लिए नमाज का मस्जिद के अगर जो अंदर लोग बस वो कवर हो गए, बाहर वाले तो वो धूप पे बस रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत टफ है मस्जिद में अभी नमाज। अगर जिस तरह का जुमा होता है ना, जिस जुमा का होता है तो अंदर जो लोग होते हैं कोशिश यही करते हैं ज़्यादातर कि धूप से बचकर हम अंदर जाकर नमाज जुमा अदा करें, लेकिन जो बाहर करनी तो फिर है नमाज जुमा तो अदा करना है, लेकिन बहुत टफ हालात में जो है ना यहाँ पर देखा जाए तो मस्जिद यहाँ तक आ जाती है, वो दीवार तक, वहाँ तक लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, धूप में पढ़ते हैं। तो इसका अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अली। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? इसे जी हजार तक करना है, फिर चले जाना घंटे 2 घंटे। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? बाबे फरीद भी कम सही आ, दाता साहब भी सही आ, सेमन शरीफ भी सही आ। जेड़ा इत्थे काम है ना हो जे कोह नाले तो हो जे खान वाले बंदे। तू मैं पुत्र नेरी आ जाए, बारिश आ जाए, कितने लोगों की सिर लकाउन की जगह नहीं, कोई नहीं है, ठीक कोई जगह नहीं इत्थे नेरी आवे मीह आवे धियां भैणां ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚੀ, ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਭੜਕੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 14 ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੇ 'ਚ ਪਾਏ ਸੇ ਥੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ ਬਰੀਕ ਦੇ ਛੜਕੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਊ ਯਾਰ ਇਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆ ਤੰਦੂਰ ਭਰ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੈਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁਮਾ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕਰਨਾ। हाँ ये पुत्र है ना खुदा मैंने ये माइक आगे करना है, मैंने अपना जवाब मांगना है, मैंने अपने सवाल का जवाब मांगना है। यहाँ पे भी मेरा सवाल कोई यहाँ पे नेगेटिव, मेरी एक सर अर्ज सुन लें। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं इधर एक ज़ायरीन। आप एक ज़ायरीन है, मैं आप ज़ायरीन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप समझते हैं कि यहाँ इस दरबार शरीफ पे 1000 बंदा रोजाना आता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 1000 बंदा यहाँ। जुम्मे पे कितने हो जाते हैं? आप मुझे जुम्मे की बात तो बिल्कुल, आप जुम्मे पे ये 1000-1200 बंदा 1000-1200 सर जुम्मे पे है। कोई 50-60 बंदा डेली आता है, इससे ज़्यादा नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। जुम्मे रात आज मैं सुबह 9 बजे से सर इस मज़ार शरीफ पे मौजूद हूँ, मेरी अर्ज़ सुन लें।
यहाँ पे मैंने देखा है जी, जो भी ज़ायरीन आ रहा है अपनी मन्नत के लिए, अपने अकीदे के लिए, जैसे भी है वो यहाँ पे गलों में पैसे डाल के जा रहे हैं। जी जी आप इस बात को मानते हैं ना जी? हाँ, गलों ये में डाल- सारा बाहर दुकानें लगी हुई हैं, ठेका चल रहा है, ये ठेका भी गवर्नमेंट को जा ये रहा है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट मतलब जो सर, वो उसका जो गवर्नमेंट को schedule कम है, से जो कम तरीका मुझे का- एक बात बता दें, गवर्नमेंट को कम, आप ज़ायरीन हैं, आपको यहाँ ठंडा पानी पीने के लिए मैं आया हूँ, मेरी बात सुन लें, मैं आया हूँ, मैंने वो सामने खोखे वाले से सुबह से 2 बोतलें लेके पानी की बड़ी पी है। अच्छा देखें, अब मैं बताता हूं। जी, जी। ये जो कूलर है यहाँ कितनी बार बनवाया गया, कितनी बार रिपेयर करवाया गया, लोग बात तो सुने ना, असल में जो चीजें आपको नजर आ रही होती बेसिकली वो चीजें नहीं होती सर, एक- देखें वो कूलर पड़ा है आपके पास। जी जी। अभी ये जो मुलाजमीन है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उसने मेरा ख्याल है मेरे सामने कोई 5-6 बार इसे बनवाया है, ठीक करवाया, रिपेयर करवाया, लेकिन ये लोग इस तरह के आते हैं कि मतलब उसको खराब कर सर, देते हैं। लोग- listen जी, to me, जी, मेरी बात तो सुन ले, उसको खराब कर देते हैं। यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये साफ पानी आपको पीने के लिए मुहैया है। बाकी यहाँ अगर कोई चीज़ है गवर्नमेंट का डेली तो ना कोई काम, मतलब एक इशू होती है, सारी चीज़ें पीछे से सेक्रेटरी साहब करते हैं, फिर जेड साहब, उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें डे बाय डे बिल्कुल एक शेड्यूल से, एक प्रॉपर वे में सब चीजें चल रही होती हैं। सर मेरी एक अरे सुनो जी, यहाँ पे जो सफाई वाला बंदा है उसको यहाँ पे कर रहे हैं या नहीं? नहीं पे करते हैं, पे कर रहे हैं ना? हाँ, आप एक मिनट, आप मेरे साथ सफाई आप वॉशरूम में, देखें। आप मेरे साथ मैं चलता हूँ, मेरे साथ आप दरबार शरीफ के वॉशरूम में चलिए। वॉशरूम के लिए वो मैनेजर साहब ने भी मतलब पहले भी ये कहा कि इसको जल्दी जल्दी से जल्द, क्योंकि मैं मुझे कह रहा पता हूँ है ना, कि मैं चलता हूँ वॉशरूम में। देखिए मेरी बात, बिल्कुल वॉशरूम का मसला हो सकता है, लेकिन मैनेजर साहब जल्द से जल्द इसको अव्वल प्रायोरिटी पे ये काम करेंगे। चलिए, अल्लाह करे कि हम तो ये चाहते हैं कि हो जाए। ये आपकी एक देखिए ठीक हम बात तो है कि आप यहाँ पे ज़ियारत करने आए हैं। अब मुझे वहाँ पे, मेरी बात सुने, वहाँ पे मुझे जो बताया गया, मैंने ना देखा है ना कुछ, मैं आया हूँ, मुझे बताया गया। जो बंदा बात करता है वो एक सही है। अंडरस्टैंड, मैं इस चीज़ की आपके साथ एग्री हूँ, जी जी बिल्कुल, ठीक है, कि जो वो बात कर रहे हैं, मैंने कोई ये तो नहीं कह दिया कि अलानिया ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम 9 रातें गुजारने के लिए आए हैं, यहाँ पे रात को औरतों को गालियाँ दे के, हमें धक्के दे के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ये दिखने वाला बैठा है, 10 रुपए जिससे लिख के लगाया हुआ है, यहाँ 20 पे 20 ले रहा है। अब आप कहेंगे कि ये नहीं ले रहा, मैंने यहाँ पे आके 3 जूते 4 रखवाए हैं, मैं 100 रुपया दे के गया हूँ और 100 मांगा गया, मैंने कितने 50 रुपए दिए हैं, उसने कहा असल में देखिए एक मिनट, आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यहाँ 10 रुपये लिखे हुए हैं, मैनेजर साहब का और इंतजामिया का काम है, उन्होंने लिखे। अगर बात का मतलब एक अननोन बंदा बैठा है जिसको नहीं पता, अगर वो ले रहा है तो मेरा ख्याल है वो गलती आप उसे नहीं देना चाहिए। देखिए मेरी बात, आपका भी एक राइट बनता है। आप मुझे वेल सेटल्ड लगते हैं, मेरी बात सुन लें, आप लुक वाइज या सारा वेल सेटल्ड लगते हैं। आप आए हैं, जब आपसे यहाँ पे 20 रुपए मांगेंगे ना, आपने 10 रुपए नहीं देखे, क्योंकि ना तो आपने 10 रुपए से बंगला बना लेना है, ना 10 जब आप नहीं, एक पहला आपका एक मिनट, आपका पहला सवाल क्या था? मेरा पहला सवाल, यहाँ बस एक मिनट, अब ये आप अगर आपका कैमरा मैम दिखा दो, एक मिनट बात सुनिए। अब ये यहाँ पे पता क्या होता है, रात को क्यों नहीं, ये मस्जिद जो है ना अल्लाह का घर है, तो अगर हम मस्जिद में, यहाँ लोग पता क्या करते हैं, यहाँ मस्जिद में औरतें मर्द होते हैं, तो वो मतलब दुनियावी बातें करते हैं, या तो वो बैठे ना, तो या तो फिर वो ये कि अल्लाह की इबादत करें। भाई पता क्या होता है, जहाँ पे ये कैमरे के सामने यहाँ होता है, वहाँ से उठ के फ़ोन भी वहीं सुनते हैं, वीडियो भी वहीं देखते हैं, वहाँ गाने चल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन ये कर रहे हो, मतलब ये हकीकत में मैं बता रहा हूँ, मतलब कोई मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ को, मैं एक प्राइवेट बंदा हूँ, जो होता है मैं जानता हूँ वो आपको नहीं जानता। यहाँ लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, गाने सुनते हैं, ठीक है, फिर कॉल करते हैं लंबी लंबी, यहाँ औरतें बच्चे मतलब वहाँ पेशाब करे तो मस्जिद का तकद्दुस बड़ा कमाल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर क्या करते हैं, मतलब किसी को पेशाब आया है तो यहाँ पे फिर वो पेशाब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वजू खाने के पेशाब करते हैं, यहाँ पे पेशाब करते हैं, तो ये देखें, उन्हें इसीलिए इंतज़ामिया का काम है कि वो बाहर निकाल देते हैं। तो फिर जो यहाँ हालात होते हैं, मेरा ख्याल है मेल और फीमेल अंदर रहना, यहाँ पे सेपरेट तो बंदा आ ही नहीं सकता। फिर बाकी ये कि प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मतलब सारे मामलात होते हैं, उसको भी डिफेंड करना होता है, ताला लगाना होता है, एक शेड्यूल है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का कि इस टाइम ओपन होना है, इस टाइम मतलब क्लोज कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम अगर सारे जो मामलात हैं ये बेहतर हो जाए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए वॉशरूम का जो या बाकी भी मामलात हैं, जो बंदा आता है उनको चाहिए डील करे,
कुछ मिस्टेक्स होती हैं, यू नो बेटर देन एवरीथिंग। बाकी जो भी मामलात हैं उनको मेरी भी कोशिश है, मैं भी एक सोशल वर्कर बनता हूँ। आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं, हम जरूर, भी हम आवाज़ जरूर उठा आवाज़ रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि ये देखें बहुत मुकद्दस हस्ती है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो हमने वो निज़ाम नहीं छोड़ा जो ये बता के देखिए गए थे। लोग ये बात करते हैं कि यहाँ जी साया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखें यहाँ साया बन जाए तो लोग यहीं पेशाब करेंगे, यहीं। मैं अब वो बात नहीं करना, मेल और फीमेल जो करेंगे शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो असल में जो नज़र आ रहा होता है ना, वो नहीं होता। बाज़ का तो कुछ होता कुछ हो रहा, दिखाया कुछ हो जाता, सोचा बंदा कुछ हो रहा है। उसको जो भी चीज़ें उसे सही और गलत दोनों एंगल से हमें उसको चेक करना चाहिए। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम। की नाम है जी? सर मेरा नाम मोहम्मद रऊफ है। रऊफ साहब की कहना चाहते हो की तब्दील होना चाहिए? सर सुनो, मेरा ये तो 5 किलोमीटर से घर है, मौजा मंगल मेरा पिंड है। मैं सर इतने 9 रात आया गया। पहली गल सर ये कि सानू इतने हुकूमत का एक कोरट होया है, 2 पुलिस वाले बंदे दिन होने चाहिए, 2 रात होने चाहिए। ठीक है, ये इन्हों की साड़ी हाथ बन के अपील है। इन्होंने कहिए ने कि असा इस मिन्नत वास्ते आए, उल्टा कहते कि तुसा कोई बंदे खाते रहते ने। अच्छा, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੁਜਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਰੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਓ ਤੱਕੋ ਜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦਈ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ? ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਜਿਸੇ 10 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੌਣਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, 7 ਕੂਲਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, 7 ਕੂਲਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ 4 ਇਹਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 3 ਪੈਣ ਖਰਾਬ ਪੈਣਗੇ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮੁਯਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬੂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲੈ ਰਹੇ ਬਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੂਲਰ 'ਚ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਬਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ 1 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। 18 ਕਿੱਲੇ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਗਿਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, 2 ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਕੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੱਟਿਆ ਤੇ ਲੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਖਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 9 ਰਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੰਨਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ 9 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
24 घंटे बाद एक दफा तो लंगर मिलना चाहिए ना। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ हर किसी ने आप अपना पका के खाना। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਣ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਚੱਲ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਵਸਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ पैसे पाने उसे हाथ रख लिया। जी नाज़रीन, यहाँ इस वक्त मैं मज़ार शरीफ के आता के अंदर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? अला यार ਅਲਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੰਗ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੰਬੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੁਮਾ में ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ हैं यहाँ पे? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਰਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? अली असगर। अली, बताएं कि आप यहाँ पे दरबार बाला पीर शरीफ पे कितने अरसे से मौजूद हैं? तकरीबन जब मैं पढ़े जी इत्थों आए। ठीक, यहीं पैदा हुए हैं। तो क्या समझते हैं यहाँ जब आप मेला लगता है या आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको यहाँ पे क्या सहूलियात दी जाती हैं? ये तो सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है जी। तकरीबन दरबार की आमदन है 2 करोड़ रुपया। अच्छा, 2 करोड़ आमदन होने के बावजूद यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई निज़ाम सिक्योरिटी का नहीं? कोई निज़ाम नहीं है। दरबान हैं जी 1-2। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मर्दों के साथ साथ यहाँ पे ख़वातीन भी आ रही हैं, तो उनकी भी हिफाजत के लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम कोई नहीं? इंतज़ाम नहीं है जी। मर्दां वास्ते कोई नहीं, औरतां वास्ते कोई नहीं, सारे इकट्ठे ने जी। बंदे औरतां तंग करते हैं इत्थे, कोई निज़ाम नहीं इत्थे, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं। सिर्फ गलियां दी राखी वास्ते उन्होंने अपने दरबान पाए हुए ने। बस गलों से पैसे लेके उन्होंने चले हाँ, चले जाना है, और कोई निज़ाम नहीं है ही नहीं। भी आने का भी नहीं कोई फायदा ही नहीं। मतलब आवाम नू कोई पानी की सहूलत नहीं है, कोई किसी किस्म के अंदर तुसी गए ने। क्या समझते हैं कितने ज़ायरीन जो हैं रोज़ाना यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं? तकरीबन को आ ही जाता 1000 एक बंदा। 1000 लोग। और जब मेला लगा होता है? कोई 4-5 हज़ार उधर भी आ जाते हैं। महीने बाद मेला होता है, सालाना दे तो कोई तकरीबन 1,00,000 एक बंदा इकट्ठा होता है। और इतने वो जहाँ पे आके जो नजराना पेश कर रहे हैं, दरबार शरीफ पे नजराना है, उससे कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं? नहीं, कोई इंतजाम नहीं है भाईजान, कोई इंतजाम नहीं जी है। नाजरीन, जैसा कि आज आपने देखा कि यहाँ पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं और जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से क्या इंतज़ाम है। मेरी हुकूमत वक्त से और यहाँ पे महकमा औकाफ के ऑफिसरान से ये गुजारिश है कि यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन के लिए खुदारा उनके लिए यहाँ पे सहूलियात बनाई जाएँ। जो वो यहाँ पे नजराना दे रहे हैं या जो इस दरबार से आप ठेका हासिल कर रहे हैं, वो चाहे दुकानों की फॉर्म में है या यहाँ पे पार्किंग की फॉर्म में है, उस ठेके को इस दरबार पे लगाया। ख़वातीन ने भी आना है, यहाँ पे मर्दों ने भी आना है, तो यहाँ का सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है उसको भी बेहतर बनाया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।